हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन का सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं देखिए आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और करते हैं। देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meter more than the shorter side, and if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the triangle, या आप कह सकते हैं रेक्टेंगल। देखिए जैसे ये रेक्टेंगल है, इसका शॉर्टर साइड को हम लेट कर लेते हैं कि x है। तो डायगोनल कितना है इसका? डायगोनल इसके शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को हमने x ले लिया, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60। और इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से उसका जो लॉन्गर साइड है वो 30 ज़्यादा है, यानी x प्लस 30 हो गया। तो ये रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगल में ये क्या है? 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, लेट shorter side is equal to x, हाइपोटेनस या डायगोनल जिसे हम कहेंगे, हाइपोटेनस कितना है? x प्लस 60, और लॉन्गर साइड जो है वो है x प्लस 30 मीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब उसका हर एक साइड पता चल जाएगा बच्चों। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये करेंगे x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस, देखिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स इंटू 30। सबको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 जा 30 600 प्लस 6 2 जा 12 120x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 900 प्लस 32 जा 60x। देखिए एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सबको राइट साइड में ट्रांसफ़र करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको आप ट्रांसफ़र करके सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो अभी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, जिसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 2700 लाना है, तो हम इसे ला देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30 x माइनस टू 0। ये कैसे आएगा? इसके लिए प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। देखिए 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 90 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 2700, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आप सीख लीजिएगा और कर लीजिएगा, मैंने बताया भी है। और देखिए फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 90 मिलेगा इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 आएगा, रिमेनिंग जो बचेगा वो है x प्लस 30
इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 90 और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 30 मिलेगा। तो हम कौन सा लेंगे, डिस्टेंस जो है कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम x इज इक्वल टू 90 की वैल्यू टेकअप करेंगे। इस तरह से जो हमारे शॉर्टर साइड होगी, यानी x की वैल्यू हमारी 90 आ गई, यानी शॉर्टर साइड 90 मीटर की होगी, शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है वो x प्लस 30 है, तो 90 प्लस 30 कर देंगे तो 120 मीटर लॉन्गर साइड आ जाएगा। और जो हमारा हाइपोटेनस है यानी डायगोनल है x प्लस 60 है, तो इसे 90 प्लस 60 करेंगे तो 150 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इसकी सारी साइड फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, यानी दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x हो गया। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी 8x होगा। बाई क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 180 के इक्वल मैंने कर दिया। अब इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 18 टेंजा कर लेते हैं, 18 टेंजा 180 और 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8 भी आ जाएगा। आप लोग 10 में पढ़ते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लेते हैं x माइनस 18 और यहाँ से कॉमन लेते हैं 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से कॉमन क्या मिलेगा, x माइनस 18 रिमेनिंग x प्लस 10। इफ टू क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो इसमें से एक क्वांटिटी 0 होगी और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा 18 और यहाँ से x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 10। ठीक है, तो हम नंबर कौन सा लेंगे, एक नंबर अगर 18 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो स्क्वायर ऑफ जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू यानी x जो हमारा लार्जर नंबर है वो मिल जाता है 18 और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो कितना था, हमारा 8x था, तो 8 इंटू 18 करेंगे और 8 इंटू 18 144 आता है और ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर
वो हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमारे दोनों नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर फॉर ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन 360 किलोमीटर चलती है। इफ़ द स्पीड हैज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा दिया जाए तो इट वुड टेक 1 आवर लेस, तब उसको पहले से 1 घंटा कम समय लगता है। द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड पता करनी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगी वो x किलोमीटर पर आवर होगी। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस उसका कितना है, 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर है। तो उसे टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। तो ये टाइम लगेगा 360 अपान x आवर। व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड, जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी स्पीड, वो हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा, उतना ही सेम डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 300 डिस्टेंस अपान स्पीड x प्लस 5 आवर। बाई क्वेश्चन अगर स्पीड बढ़ गई है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। मतलब ये 1 आवर कम है और ये 1 आवर ज़्यादा है। बाई क्वेश्चन 360 अपान x माइनस 360 अपान x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 घंटा ज़्यादा लगा रहा है क्योंकि उस समय उसकी स्पीड x किलोमीटर है। लेकिन जब स्पीड x प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगी तो वो कम समय लगा रहा है। कितना कम समय लगा रहा है, 1 घंटा। यानी जो पहली वाली स्पीड है वो 1 घंटा ज़्यादा है, इसलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 आवर आएगा। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसका एलसीएम लेकर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप एलसीएम लेके कन्वर्ट कर लीजिएगा बच्चों। अभी आपको मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बता दिया है, मैंने कन्वर्ट करके रखा है, मैं उसको लिख ले रहा हूँ। x² प्लस 5x और माइनस 1080 आएगा। एलसीएम लेकर कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 1800 लाना है तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या हो जाएगा, 40 इंटू 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40 इंटू 45 हो जाएगा। तो ये देखिए x² प्लस 45 माइनस 40 कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, फैक्टराइज हो गया है हमारा 45 माइनस 40x माइनस 1800। तो अब इसको ओपन कर देंगे तो x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म में से ये क्या कॉमन होगा, x बचेगा क्या, x प्लस 45। इस वाले टर्म में से कॉमन लेंगे माइनस 40 और रिमेनिंग रह जाएगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है प्लस 45, x प्लस 45 और रिमेनिंग बचेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है तो ये इसमें से एक क्वांटिटी 0 होगी। तो हम लिखेंगे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45। और सेकेंड जब लेंगे
x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40। तो देखिए स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगी, जो हमें फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, 2 वाटर टैंक्स है टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 3/8 आवर्स। यानी 2 वाटर टैंक एक साथ मिलकर किसी टैंक को 3/8 आवर में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ द लॉन्गर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर वो अलग अलग उस टैंक को फिल करते हैं तो जिसका डायामीटर ज़्यादा है वो डायामीटर कम वाले टैप से 10 आवर कम समय लेती है। तो हमें बताना है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। मतलब वो अलग अलग टैप किस तरह से कितने घंटे में उस टैंक को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि लेट स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x आवर। ठीक, अगर स्मॉलर टैप उस टैंक को x आवर में फिल करती है तो लार्जर टैप टू फिल द टैंक उससे 10 आवर कम समय लेती है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर स्मॉलर टैप टैंक को x आवर में भरती है तो 1 आवर में कितना टैंक भरेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/x करना पड़ेगा। और लार्जर टैप कितना आवर में फिल करेगी, 1 घंटे में, x माइनस 10। और पूरे टैंक का 1 घंटे का जो पोर्शन है वो फिल होगा 1/9 3/8। यानी हम 1 आवर पे काम कर रहे हैं। यानी 1 घंटे में ये टैंक के कितने पोर्शन को फिल करेगा, 1/x। लार्जर जो टैप होगा वो टैंक के कितने पोर्शन को 1 घंटे में फिल करेगा, वो इतना। और टोटल टैंक का कितना पोर्शन फिल होगा 1 घंटे में, वो होगा इतना। ठीक है, तो 1 घंटे पर वर्क हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए हम इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। x माइनस 10 इधर हो जाएगा और इधर में देखिए क्या करेंगे, ये 8 9 जा 72 और प्लस 3 75/8 हो जाएगा। इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पहले एलसीएम लिया है तो देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 10 प्लस, और x माइनस 10 से इसको डिवाइड करेंगे x बचेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा। और ये देखिए ये दोनों सॉल्व होकर कितना आ जाएंगे, 2x माइनस 10 अपान x का मल्टीप्लाई कर दीजिए x² और माइनस 10x इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर दे तो 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 75 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 75 2 जा 150। देखिए 75 2 जा 150, x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। अब सबको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं या राइट साइड में ट्रांसफ़र करके लेफ्ट साइड से लिखते हैं। देखिए 8x² माइनस 80x, फिर 150 को ट्रांसफ़र करते हैं माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, दोनों
पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, 4x² माइनस 0, 8, 5, 13 1 कैरी और ये हो जाएगा 230x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 2 और राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 2 4 जा 8x² माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10x और प्लस 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मैं यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वैल्यू रखते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 115 है, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू का स्क्वायर तो माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 375 अपान 2a की वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा प्लस। तो ये देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 115 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए b की वैल्यू का स्क्वायर मतलब 115 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 13,225 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000 और नीचे देखिए 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं 115 प्लस माइनस, यहाँ देखिए 13,225 में से 6000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7,225 बच जाएगा रिमेनिंग और ये 8। अब क्या करेंगे 115 प्लस माइनस क्या है यहाँ 7,225 जो होता है उसका स्क्वायर रूट 85 आता है अपान 8। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी, एक 115 प्लस 85 अपान 8 और एक माइनस के साथ 115 माइनस 85 अपान 8। तो x की दो वैल्यू मिलेगी, ये देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 200 को 8 से डिवाइड करेंगे 25 और यहाँ पर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 30 अपान 8। तो इस तरह से जो हम x की वैल्यू लेंगे वो मिलेंगे 25 आवर्स। ठीक है, ये क्या है आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे कि अपान में आया हुआ है। और अगर पहला टैप जो स्मॉलर टैप है अगर 25 आवर में उस टैंक को फिल कर देता है तो जो लार्जर टैप है, लार्जर टैप वो उसी टैंक को 10 घंटा कम समय में फिल करता है, यानी 25 माइनस 10 कर देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखकर समझकर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड बेंगलोर। मतलब एक जो है एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है समय 132 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन,
और अगर एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो हमें दोनों ट्रेन का स्पीड पता करना है। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये हम मान लेते हैं कि x है। तो एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगा x + 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बाई क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। बाई क्वेश्चन टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 132/x आवर। क्यों होगा, क्योंकि जो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 132 है और पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम लगेगा। अब टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना होगा 132/x + 11 किलोमीटर पर आवर टाइम है। और क्वेश्चन में ये कहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में 1 आवर लेस टाइम लेती है। तो अगेन बाय क्वेश्चन 132/x - 132/x + 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आवर, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा समय ले रही है 1 घंटा और जो एक्सप्रेस ट्रेन है 1 घंटा कम ले रही है। तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को माइनस कर देंगे तो 1 आवर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ले लेते हैं x + 11। ठीक, इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये मिलेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 132 और x + 11 माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे x मिलेगा 132x इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको ओपन कर देते हैं तो 132 का x में मल्टीप्लाई करें तो 132x प्लस 132 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 3 जा 33 और 2 35, 3 कैरी 11 1 जा 11 3 14, ये हो गया माइनस 132x अपान x से x का मल्टीप्लाई करिए x² प्लस 11x इज इक्वल टू 1। इस क्वांटिटी को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में हमें मिल जाएगा, या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 का इससे तो इधर ही लिख देते हैं x² प्लस 11x इज इक्वल टू 1452। ठीक है, 1452 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं x² प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट
तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इसको कर लेते हैं। 44 माइनस 33 आएगा x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। इसके कॉमन हो जाएगा x प्लस 44, यहाँ से कॉमन हो जाएगा माइनस 33, तो x प्लस 44 आ जाएगा। दोनों टर्म में से कॉमन होगा x प्लस 44 और यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी दोनों में से कोई एक क्वांटिटी 0 होगी। तो यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगा माइनस 44 और एक मिलेगा 33। तो x की 33 वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होती है। तो x किसकी वैल्यू थी? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ये हो जाएगी 33 और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो होगी वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी, यानी इसमें 11 ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर है उनकी एरिया का सम कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स, यानी उनके पेरीमीटर का डिफरेंस कितना इक्वल है? 24 के इक्वल है। तो हमें उनकी दोनों साइड पता करनी है। तो लेट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर x एंड y। दोनों स्क्वायर का साइड हमने ले लिया, पहला x दूसरा y। बाई क्वेश्चन क्या क्या दिया है जरा ध्यान से देखिएगा। बाई क्वेश्चन उनकी एरिया का सम 468 दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ये दोनों की एरिया कितने के इक्वल है? 468 के इक्वल है। इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर क्या दिया है? दोनों की पेरीमीटर का डिफरेंस 24 के इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। 4 कॉमन लेते हैं और राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इक्वेशन बन गया 2। और ज़रा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई। ठीक, ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई रखेंगे x के प्लेस पर, तो 6 प्लस वाई का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसको ओपन कर देंगे और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36 वाई स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, और इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें माइनस 468 इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2 6 या 12
माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0 और 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे या इस इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा जिसमें आपको y की वैल्यू 12 मिलेगी और इस इक्वेशन में रख देंगे तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 मिल जाएगा। तो इसमें साइड ऑफ जो स्क्वायर होंगे वो 12 मीटर और 18 मीटर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।